बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट कैंडल्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैंडल्स किस तरह की मार्केट में किस तरह काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे बेशुमार वीडियोस कैंडल्स के बारे में मौजूद है, लेकिन बहुत सी वीडियोस में फेक नॉलेज स्प्रेड किया गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह कैंडल्स किस तरह की मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है जिस तरह मैं समझा सकता हूँ वैसा कोई नहीं समझा सकता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैंडल्स का नाम क्या है, वो कौन सी मार्केट में किस तरह काम करती है। फिर उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बैक एंड पे क्या स्टोरी है, क्या लॉजिक है जिसकी वजह से ये कैंडल रेड बनी है, किस वजह से ये कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है। आप लोगों को पता है हम लोग एसएनआर के बारे में तमाम तरह नॉलेज गेन कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना जब हम लोग कोर्स शुरू कर रहे थे कि मैं आप लोगों को आईक्यू ऑप्शन के बारे में जितनी भी चीज़ें डिटेल में सब चीज़ों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। सबसे पहले मैंने एसएनआर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करवाई है, एक ज़रे से ज़रा एसएनआर का आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अब मेरा नहीं ख्याल आप लोगों में से जितने भी मेंबर्स हैं अभी फ़िलहाल आज के दिन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 1300 एंड समथिंग, और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो है 3300 एंड समथिंग। तो तमाम तर लोगों का यही कहना है कि हमारी एसएनआर क्लियर है। तो अगर एसएनआर क्लियर है, मैंने कहा था एसएनआर क्लियर होगी, जो मैंने क्लियर करवाई है। अब आज की वीडियो में कैंडल्स के बारे में जो जो चीज़ मुझे पता है ना, जो जो नॉलेज मैंने इन दीज ईयर्स में क्रिएट किया है या फिर गेन किया है, उस तमाम नॉलेज को आप लोगों की खोपड़ियों में मैं भर दूंगा, ठीक है। तो गौर से वीडियो देखनी है। तमाम तर जो कैंडल्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी क्या लॉजिक है और वो किस तरह काम करती है। सबसे पहले आप लोगों को ये बताता जाऊँ, एक प्री रिक्विजिट वीडियो है। आप लोगों को पहले मार्केट का जानना ज़रूरी है। वैसे तो बेसिक्स है, पता नहीं 92 या 93 वीडियोस अब तक हो चुकी हैं। तमाम तर वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ द मार्केट के बारे में बताया कि कौन सी ट्रेंडिंग मार्केट है, कौन सी रेंजिंग मार्केट है, कौन सा स्टक एरिया है। उस तमाम नॉलेज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्हीं नॉलेज में मतलब उन्हीं मार्केट के नॉलेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाली जो कैंडल है इस तरह की मार्केट में इस तरह काम करेगी, ठीक है। प्रिडिक्शन भी होगी हमारी, प्रिडिक्शन के साथ साथ मतलब 100% तो नहीं होगी, 95 to 98% ही होगी, लेकिन आप लोगों को बहुत सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो आज तक आप लोगों ने गेन नहीं की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आई थिंक डोजी से, ठीक है। डोजी जो है ना वो ऐसी कैंडल है जो डार्क ब्राउन कलर की होती है। पहले जो आई क्यू ऑप्शन में जो था, जब मैं 2-3 साल पहले ट्रेड किया करता था, उस वक़्त जो आई क्यू ऑप्शन में जो डोजी का कलर था वो या रेड होता था या ग्रीन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब आई क्यू ऑप्शन ने इसका कलर जो है ना वो डार्क ब्राउन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है इक्वल पावर ऑफ बायर्स और सेलर्स, ठीक है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, ठीक है। मैं आपको मजीद जूम इन करके दिखा दूँ। ये वाली कैंडल इधर से शुरू हुई। वैसे तो ओपनिंग और क्लोजिंग का आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को जानना है ना ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में, तो कैंडल साइकोलॉजी की पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था, सिर्फ हाउ नाउ दी थी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग की। वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और फिर एक और वीडियो में मैंने विक्स के बारे में बताया था। और जब बॉडी और विक्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया हो ना, तो फिर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। क्योंकि बॉडी और विक्स के बारे में भी अगर बताने लगे ना तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 20-25 मिनट लग जाने। मुझे पता है मैं जिस तरह एक्सप्लेन करता हूँ मुझे इतना टाइम लग जाता है। अगर आपने बॉडी और विक्स की वीडियो देखनी है वो अलग से मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आज के दिन कैंडल्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले डोजी। अब डोजी के मुख्तलिफ़ किस्म के नेम है, लाइक ग्रेव स्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। हम लोग नाम पे नहीं जाएंगे, हम लोग लॉजिक पे जाएंगे, किस तरह उसकी लॉजिक है, ठीक है, किस तरह ये मार्केट में काम करेगी। तो अब ये वाली देखें, ये मेरे ख्याल में ग्रेव स्टोन डोजी है। अब ये नहीं पता मुझे कौन सी डोजी है, लेकिन ये दोनों डोजी है। इन दोनों की वर्किंग एक ही किस्म की होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो डोजी की वर्किंग इस तरह होगी कि डोजी का मतलब होता है नॉर बायर्स नॉर सेलर्स, ओके। ना मार्केट में बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, या फिर मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, ठीक है। मीन इक्वल प्रेशर ऑफ बायर्स और सेलर्स। अब अगर ये वाली डोजी देखें, इसकी ओपनिंग प्राइस ये वाली है, ठीक है। ये पहले ऊपर गई इधर तक, ये इसका पीक लेवल था, ये ग्रीन बनी, लेकिन पुश बैक हुई इधर से, फिर ऐसे नीचे रेड बनी और इधर से फिर पुश बैक होके इधर आके इस जगह पे क्लोज हुई, ठीक है। मीन ना बायर्स विक्टोरियस हुए हैं
ना सेलर्स विक्टोरियस हुए, इसीलिए हम लोग कहते हैं इक्वल प्रेशर। ठीक है, या मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं, या फिर मार्केट में ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं। ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल पावर में मौजूद हैं या फिर इक्वल प्रेशर मार्केट को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाली डोजी बनी। ओके, इसकी लॉजिक आपको पता चल गई ये डोजी की, कि डोजी किस तरह काम करती है। लेकिन अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी एरिया हो, डोजी सेम तरह काम करती है। अगर फर्ज करें मार्केट रेंजिंग है, लाइक दिस इज द रेंजिंग मार्केट अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR। ठीक है, ये भी रेंजिंग मार्केट है, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR। इसको आप चैनलिंग भी कह सकते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, ये मैं डमी सी आपको लाइन लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ गए। ये चैनलिंग डाउन है, देखिए ऐसे अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही है। ठीक है, तो ये भी रेंजिंग मार्केट है, ये भी रेंजिंग है, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR। ठीक है, और ये किस्म का स्टक एरिया है। ठीक है, ये लीनियर फैशन में काम कर रही है। इधर ये एक डोजी आ रही है, इसकी भी वर्किंग सेम होगी। ठीक है, मीन नॉट बायर्स नॉट सेलर्स, ये स्टक एरिया, ये रेंजिंग है। और ट्रेंडी मार्केट होगी दिस वन, ये ट्रेंडी मार्केट है, ऊपर की तरफ बूस्ट कर रही है। अगर इसमें भी डोजी आए तो ये जिस तरह ये आई है, ये डोजी आई है ट्रेंडी मार्केट में, तो इसकी वर्किंग सेम होगी। तीनों टाइप्स ऑफ द मार्केट में, स्टॉक एरिया में, रेंजिंग में और ट्रेंडी मार्केट में, ये सेम तरह की काम करेगी। जो डोजी है उसकी वर्किंग सेम है, मतलब ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं। तो इसलिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ, आपने डोजी की बात ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जो शोर शार्ट्स मैंने बताई हुई है, या जिस तरह मैंने आप लोगों को डोजी पे ट्रेड करने का कहा हुआ है उस तरह ट्रेड करनी है। अदरवाइज आप लोगों ने डोजी पे ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है नेक्स्ट बायर्स आएंगे या सेलर्स मार्केट में आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रेशर है ना यार, बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। तो हमें नेक्स्ट कैनल का नहीं पता कि वो बायर्स में कन्वर्ट होगी या सेलर्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि दोनों मार्केट में मौजूद है या दोनों मार्केट में मौजूद नहीं है। इक्वल पावर है दोनों की। ओके, सो डोजी के बाद चाहे वो ट्रेंडी मार्केट में है, चाहे वो रेंजिंग मार्केट में है, चाहे वो स्टॉक एरिया में है, आप लोगों ने डोजी के बाद कतन ट्रेड नहीं करनी। अब देखो, मैं अब तक 93 या 94 वीडियोस बना चुका हूं। मैंने एक वीडियो में लाइव ट्रेड में करता हूं ना आपके सामने, एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जिसमें मैंने डोजी के बाद ट्रेड की हो। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है डोजी के बाद आप लोगों ने कतन ट्रेड नहीं करनी। ओके, ये होगी पहली काइंड ऑफ कैंडल या पहली टाइप ऑफ कैंडल। अब दूसरी टाइप्स में आप लोगों को मैं बताता हूँ बिग कैंडल। ठीक है, बिग कैंडल या फिर आप उसको एबनॉर्मल कैंडल भी कह सकते हैं, दोनों के बारे में बताता हूँ। बिग कैंडल होती है यार इस तरह की। ठीक है, अब इंटरनेट पे क्या बताया जाता है कि बिग कैंडल है, जब भी आए उसका मतलब है मारूबोजू। ठीक है, मारूबोजू इसको कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये रिवर्सल कैंडल है। लेकिन एक्चुअल में ये रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में डिफरेंट तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आए ट्रेंडी मार्केट में, इस तरह की ट्रेंडी मार्केट में, तो फिर इसका मतलब होता है बिग पावर ऑफ बायर्स, क्योंकि मार्केट ऊपर को जा रही है ना, तो बिग पावर ऑफ बायर्स होगी। अब देखें, इधर मार्केट में आई है, ये ट्रेंडी मार्केट 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 है। अब जहाँ भी ट्रेंडी मार्केट में ये आएगी, इसका मतलब है बिग पावर ऑफ बायर्स। लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये भी मतलब है एग्जॉशन ऑफ बायर्स। मैंने बहुत सी वीडियो में इसके बारे में बताया है कि जब भी बिग कैंडल होगी ना, अगर तो वो हेल्दी कैंडल हो, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये हेल्दी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है। अगर तो हेल्दी कैंडल हो ना, इस तरह की हेल्दी कैंडल है, इस तरह की हेल्दी कैंडल है, तो फिर ज़्यादा चांस है नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने की। ये हेल्दी कैंडल इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है जितनी ज़्यादा ये है, बट ये भी हेल्दी कैंडल है, ये भी हेल्दी कैंडल है। ठीक है, जो भी बिग कैंडल होगी इसके बाद ज़्यादा चांस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के। ओके, हेल्दी कैंडल है ये वाली भी, इससे इसके बाद मार्केट है ज़्यादा चांस ऊपर जाने के फॉर ट्रेंडी मार्केट। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब ये अपने साइज से एक्सीड कर जाए, लुक, अब ये वाली नॉर्मल कैंडल है, लेकिन ये वाली बिग कैंडल है। ओके, अब नॉर्मल कैंडल है, अब नॉर्मल मारूबोजू है। ओके, जब इस तरह की नॉर्मल कैंडल हो, फिर नेक्स्ट चांस है मार्केट के ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होने के। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल हो तो ज़्यादा चांस है मार्केट में रेड आने के। क्यों? क्योंकि ये अब शो कर रही है एग्जॉशन ऑफ बायर्स। देखिए, मार्केट कितने अच्छे तरीके से ऊपर को जा रही है। ठीक है, मीन बायर्स जो है ना मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इधर आके ये बिग कैंडल बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी। इसका मतलब है बायर्स ने सारी इन्वेस्ट जो अपनी
मनी इन्वेस्ट कर रहे थे ना, वो इधर आके उनकी पॉकेट्स एम्प्टी हो गई हैं। ठीक है, जब इस तरह की मार्केट ट्रेंड में जा रही हो और इस तरह की अगर बिग कैंडल आ जाए, इसका मतलब है आफ्टर दिस मच बायर्स प्रेशर ये जो बायर्स हैं अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है नेक्स्ट मार्केट के रेड कलर की कैंडल में कन्वर्ट होने के। लेकिन ये बात याद रखनी है, इस तरह की बिग कैंडल के बाद फिर भी आप लोगों ने रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है। वाई देखिए, हम इतने ज़्यादा बायर्स प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी ज़्यादा बायर्स प्रेशर है तो हो सकता है नेक्स्ट इसके बाद भी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेंड के साथ चलना है। जब भी आप लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे होगे तो कभी आप लोग ये नहीं देखोगे कि इतनी बड़ी अगर कैंडल है और इतनी बड़ी कैंडल के बाद आप इतने पीछे जितना भी बायर्स प्रेशर है उसको इग्नोर करके आप डाउन की ट्रेड करें। नो, ऐसा कभी भी ना कीजिएगा। ठीक है, इससे आप बिल्कुल अपना अकाउंट ज़ीरो कर बैठेंगे, क्योंकि एक दो ट्रेड गलत हो तो वैसे ही इमोशन कंट्रोल का ख़तरा बन जाता है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इमोशन कंट्रोल करनी है। लेकिन आफ्टर दिस मच बायर्स प्रेशर यू कांट ट्रेड ऑन सेल। ओके, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब ट्रेंडी मार्केट हो उसमें अगर बिग कैंडल आए, इसका मतलब है मोस्टली जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी। लेकिन एग्जॉशन ऑफ बायर्स हो, अगर बिग कैंडल आ जाए यानी कि अब नॉर्मल बिग कैंडल आ जाए, तो इसका मतलब है ज़्यादातर चांस है नेक्स्ट कैंडल के नीचे जाने के। एक बात होगी। अब दूसरी रेंजिंग मार्केट में अगर बिग कैंडल आए उसमें भी ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की बिग कैंडल आए, ये अब एबनॉर्मल कैंडल है, ये अब एबनॉर्मल कैंडल है, ये अब एबनॉर्मल कैंडल है, तो एबनॉर्मल कैंडल जब भी मार्केट में आएगी ज़्यादा चांस होंगे नेक्स्ट रेड बनने के। ठीक है, ज़्यादा चांस होंगे नेक्स्ट रेड बनने के, ज़्यादा चांस होंगे नेक्स्ट रेड बनने के। ओके, ज़्यादा चांस होंगे। ये तो ग्रीन बनी है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी अब ऐसे ऊपर को जा रही है। ये देखिए मार्केट ये अभी ट्रेंडी सिचुएशन हो गई है, इधर से लेके इधर तक ट्रेंडी है। ट्रेंडी में बिग कैंडल के बाद हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल आती है, लेकिन ये एग्जॉशन ऑफ बायर्स है, इसके बारे में आपने एहतियात करनी है। ठीक है, लेकिन रेंजिंग मार्केट हो, इस तरह की रेंजिंग मार्केट फिर ज़्यादातर चांस होते हैं नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के। ठीक है, लाइक दिस वन, बिग कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, इसके बाद ग्रीन, ये भी वैसे एग्जॉशन ऑफ बायर्स है। ओके, अब इसकी वर्किंग पता चल गई। जब भी बिग कैंडल आएगी उसका मतलब ये नहीं है कि ये मारू बोझू है और रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, मारू बोझू और रिवर्सल कैंडल है अगर ये बहुत बड़ी एबनॉर्मल कैंडल हो और रेंजिंग मार्केट हो। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेंडी मार्केट है तो फिर इसका मतलब है बिग पावर ऑफ बायर्स, फिर इसका मतलब मारू बोझू नहीं है, फिर इसका मतलब रिवर्सल नहीं है, इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी। ओके, तो और जो स्टक एरिया है उसमें तो ये लाइक दिस वन, इसमें तो ये डेफिनेटली रेडी बनेगी। वाई, क्योंकि स्टक एरिया में इस तरह की दो होती है, ये एक होती है एसएनआर लाइन, एक ये एसएनआर लाइन होती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लाइन होती है। और अगर इस तरह की ये डोजी वाली भी क्रिएट कर ली जाए और इस तरह की भी, क्योंकि स्टॉक एरिया में छोटी छोटी ढेर सारी एसएनआर होती है ना, तो इसका मतलब है कि जब भी बिग कैंडल आई ज़्यादातर चांस होंगे रिवर्सल के। ठीक है, ज़्यादातर चांस होंगे रिवर्सल के। जब भी बिग कैंडल आएगी ज़्यादातर चांस होंगे मार्केट के अपोजिट कलर में चेंज होने के। लेकिन अगर ये वाला एरिया क्रॉस हो जाए लाइक दिस वन, ठीक है, देखें ये वाली कैंडल ने अब ये वाला एरिया क्रॉस कर लिया, अब ज़्यादातर चांस है मार्केट के नीचे जाने के। क्योंकि जब ये वाला एरिया टूट जाता है ना, स्टॉक एरिया जब टूट जाता है विद बिग कैंडल, तो फिर मोस्टली जो नेक्स्ट कैंडल है वो चाहती है कि जल्दी से नीचे जाऊं। ओके, क्योंकि ये वाला एरिया ब्रेक हुआ होता है और नेक्स्ट कैंडल जल्दी से जाती है कि नीचे इस एरिया को तोड़ के नीचे सही गहराई में जाने की। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिग कैंडल या एग्जॉशन ऑफ बायर्स या एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। ठीक है, ये तो हम ग्रीन कैंडल्स की बात कर रहे थे। इस तरह की रेड कैंडल है तो ये फिर एग्जॉशन ऑफ सेलर्स होगी या बिग पावर ऑफ सेलर्स होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कैंडल्स अभी तक रीड कर चुके हैं हम लोग। एक तो होगी डोजी, ठीक है, जो डार्क ब्राउन कलर में, और एक होगी बिग कैंडल। अब आते हैं हैमर के बारे में। ठीक है, हैमर भी डेंजरस कैंडल है वैसे तो ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हैमर का मतलब है इनडिसीजन ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट को नहीं पता कि नेक्स्ट बायर्स की कैंडल आएगी नेक्स्ट सेलर्स की, लाइक दिस वन। देखिए ये हैमर आई, इसके बाद अब ये इन्वर्टेड हैमर है। इसके दो नाम है वैसे, जो ऐसे सीधी कैंडल हो ना उसको हम हैमर कहते हैं, जो ऐसे उल्टी हो उसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग दोनों को हैमर ही बोलेंगे क्योंकि जनरल नेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जनरल इसको हैमर ही कहेंगे हम लोग। अब ये देखिए ये हैमर आई, इसके बाद ग्रीन कैंडल आई, अब ये हैमर आई, इसके बाद रेड कैंडल आई।
अब पता कैसे चलेगा कि ये ग्रीन कैनल कब आएगी और रेड कैनल कब आएगी? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी ट्रेंडी मार्केट होगी ना, जो मार्केट ऐसे बूस्ट कर रही होगी, उस वक्त जब कोई भी हैमर आएगी, इसका मतलब है लाइक दिस वन। अब ये फर्ज करें ट्रेंडी मार्केट है, मार्केट ऊपर को जा रही है, अब इसमें कोई हैमर आई है ना, इसका मतलब है जो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट है ना, जो नेक्स्ट कैनल का टारगेट है, वो इसकी टिप है। ओके, जब तक ये टिप को ये वाली कैनल रीच नहीं करेंगी, उस वक्त इसका मतलब है भाई कैनल में और पावर है ऊपर जाने की। ठीक है, अब ये फर्ज करिए ट्रेंडिंग मार्केट है, देखिए मार्केट ऊपर को जा रही है, अभी ट्रेंडिंग तो नहीं है, अभी रेंजिंग है। ठीक है, लेकिन फर्ज करें ये वाली ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में एक हैमर आई है, तो नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनेगी। वाई? बिकॉज ऊपर कोई एसएनआर मौजूद नहीं है, एक एसएनआर मौजूद नहीं है, नीचे से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बायर्स का पड़ रहा है, और जो नेक्स्ट कैनल होगी वो लाजमी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जो टिप है ना हैमर की, उसको टच करने की। ओके, जिस तरह हमारी शॉर्ट शॉट 7 है, शॉर्ट शॉट 7 हमारी इसी तरह हैमर पे काम करती है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए, ट्रेंडी मार्केट में एक हैमर आनी चाहिए, और नेक्स्ट कैनल के लिए हम लोग बाय की ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हैमर होगी उसकी जो टिप होगी वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और जो नेक्स्ट कैनल होगी, जो हमारी विनिंग कैनल होगी, जो हमारी रनिंग कैनल होगी, वो वाली कैनल जो टिप ऑफ द हैमर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। इसलिए ये वाली जो कैनल है ये ग्रीन बनी है। ओके, अब जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो यूट्यूबर्स हैं वो मोस्टली बताते हैं जो हैमर है ना, इसको हम रिवर्सल कैनल कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में कैनल्स डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। ठीक है, इसी को ही कैनल्स की साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कैनल की साइकी यही है कि किस तरह उसने मूव करना है, यही कैनल की साइकी है, और इसी को हम लोग ज़हन में ला के इसी पर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, और इसी पे ट्रेडिंग की बेस है। मतलब ये जो कैनल्स है ना, कैनल साइकोलॉजी, इसी अब आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कहते हैं यार कैनल साइकोलॉजी की वीडियो दिखाओ, कैनल साइकोलॉजी की वीडियो बनाओ, कब आएगी कैनल साइकोलॉजी, कैनल किस तरह काम करती है, हेड और टेल क्या होती है। तो इसके लिए ये वाला जो बेस है ना, जो आज की वीडियो की बेस है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, जब भी ट्रेंडी मार्केट में इस तरह की हैमर आएगी, जो नेक्स्ट कैनल होगी वो ज़्यादातर ऊपर मूव करने जाएगी। वाई? बिकॉज ये जो टिप है ना, ये टिप इस कैनल की, ये जो टिप है इस कैनल का, ये टारगेट होगा। ओके, इसलिए ये कैनल ऊपर की तरफ मूव करेगी रादर देन नीचे जाके सेल की तरफ मूव करने की। ओके, एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर ये वाली कैनल आती है रेंजिंग मार्केट में, ओके, ये तो चलो ट्रेंडिंग मार्केट में आ गई, नेक्स्ट कैनल अबव क्लोज होगी, मतलब ग्रीन जाने की। फर्ज करें अगर इस तरह की जो मार्केट हो, फर्ज करो रेंजिंग मार्केट हो, तो रेंजिंग मार्केट में दो किस्म की एसएनआर होती है, एक होती है ये एसएनआर, और एक होती है ये एसएनआर। ठीक है, रेंजिंग मार्केट क्या होती है? जो ऐसे अप डाउन बिटवीन टू एसएनआर मूव कर रही हो, एक ये एसएनआर टारगेट है, एक ये एसएनआर टारगेट है। अब जो ये मार्केट है ना, इस टारगेट से इस टारगेट तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दो एसएनआर के दरमियान मार्केट मूव कर रही है। ये रेंजिंग मार्केट है, और रेंजिंग मार्केट में ये एज अ रिवर्सल काम करेगी। ट्रेंडी मार्केट में एज अ कंटिन्यूएशन कैनल काम करेगी, लेकिन रेंजिंग मार्केट में एज अ रिवर्सल काम करेगी। रिवर्सल क्यों काम करेगी? एक तो ये कि ये वाली जो विक है ना, ये एसएनआर से टकरा के आ रही होती है। जब एसएनआर से टकरा के आ रही होती है, इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो अपनी जो है ना टर्न, उसका वेट कर रहे हैं। अपनी टर्न का जब बायर्स वेट कर रहे होंगे, इसका मतलब है उन्हें बस एक थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, एसएनआर लेवल की सपोर्ट। जब भी एसएनआर की लेवल की सपोर्ट होगी, और फिर हम लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करेंगे। इतना तो आपको पता चल गया कि रेंजिंग में रिवर्सल काम करती है, और अगर ट्रेंडी मार्केट है उसमें कंटिन्यूएशन काम करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, देखिए ये जो बिग विक है ना, ये जो बिग विक है, इसका मतलब है ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर। ठीक है, विक का क्या मतलब है? ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर। अगर ये रेड कलर की है ना हैमर, तो इसका मतलब है, इस विक का मतलब है ये बायर्स प्रेशर, बायर्स जोर लगा रहे हैं, बायर्स प्रेशराइज कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन विक्ट्री किसको हुई?
सेल को या फिर सेलर्स को विक्ट्री हासिल हुई है। जो बॉडी बता रही है वो ये बता रही है सेलर्स की विक्ट्री हुई है, लेकिन जो विक बता रही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं। अब मार्केट में बायर्स मौजूद हों और मार्केट में और ज़्यादा बायर्स आए तो नेक्स्ट कैनल के ज़्यादा चांस हैं बाय के, मतलब ग्रीन बनने के, राइट। अब इधर देखें, सेम कैनल है ना, ये भी सेम कैनल है, ये भी सेम कैनल है। अब देखें विक्ट्री तो सेल की हुई, सेलर्स की हुई विक्ट्री, राइट। अब बिग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है, लेकिन विक्ट्री किसकी हुई, सेलर्स की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इधर भी जो सेलर्स हैं वो अपनी बारी का वेट कर रहे थे इस एसएनआर लेवल पे, क्योंकि ये वाला बायर्स एरिया है ना, ये वाला बायर्स एरिया है और बायर्स की टर्न इस लेवल पर ख़त्म हो गई है। ओके, अब देखिए ये वाला एक टारगेट है मार्केट का, एक ये मार्केट का टारगेट है, राइट। अब ये वाला बायर्स एरिया है, बायर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इस जगह तक मार्केट ने अपना कोई जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं किया। देखिए अब इस एसएनआर और इस कैनल के दरमियान ये गैप है, तो नेक्स्ट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि रियल टारगेट तो ये है ना। अब जब ये रियल टारगेट पूरा होगा तब मार्केट ऐसे नीचे को आएगी, ओके, अपने नेक्स्ट टारगेट की। पहले ये टारगेट पूरा करेगी, फिर ये टारगेट पूरा करेगी, फिर ये टारगेट पूरा करेगी। इस तरह मार्केट मूव करती है ना, मैंने शुरू में बताया रेंजिंग मार्केट में इसी तरह मार्केट मूव करती है। तो ये वाला बायर्स एरिया, इधर बायर्स ऊपर को गए, राइट, और इधर तक अभी मार्केट का टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये रियल टारगेट है। ये वाली फिर रेड आई, फिर इस ये वाली फिर ग्रीन, एक्चुअली में ये ग्रीन कैनल है। ये वाली कैनल ऐसे ऊपर को गई, इस जगह तक ग्रीन बनी, लेकिन एसएनआर ने इसको पुश बैक किया इधर से इधर तक, जिसकी वजह से ये वाली रेड कैनल बनी। बनना इसने ग्रीन था, लेकिन इसी ग्रीन ने जब मार्केट ने टारगेट पूरा किया ये वाला एसएनआर वाला, तो एकदम कैनल जो है ना वो नीचे क्लोज हुई इस जगह पर, ठीक है। तो ये रेड बनी, मार्केट का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब देखें विक्ट्री तो सेलर्स की हुई, ठीक है, विक्ट्री सेलर्स की हुई, राइट। बिग पावर ऑफ बायर्स जो थी ना वो इधर एंड होगी। यस, बिग पावर ऑफ बायर्स थी, लेकिन उसका किस तरह इसके कैनल रिएक्शन था, अब कैनल रिएक्शन की बात तो नहीं करनी थी, लेकिन थोड़ा सा इधर आपको हिंट देना जरूरी था। इधर से मार्केट ऐसे ऊपर को गई, बायर्स प्रेशर, मतलब मैंने क्या कहा था, विक का मतलब है बायर्स प्रेशर। अगर आपने विक वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, आपको ज़्यादा ये वाली वीडियो समझ आएगी। इधर से देखिए मार्केट इधर से शुरू हुई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ऐसी मार्केट ऊपर को गई और ये वाली ग्रीन बनी, मीन बायर्स प्रेशर, और नीचे इधर आके क्लोज हुई, पुश बैक बाय एसएनआर, इधर आके क्लोज हुई। तो विक्ट्री किसकी हुई, सेलर्स की। प्रेशर कौन सा था, बायर्स। लेकिन एसएनआर की बेस पे, एसएनआर की सपोर्ट लेके हम लोगों ने इस कैनल पे ट्रेड करनी है फॉर सेल, ठीक है। मार्केट में इधर देखें ये बायर्स आ रहे थे मार्केट में, सेलर्स अपनी बारी का वेट कर रहे थे इस जगह पे, इस जगह पे सेलर्स थे इस जगह पे, ताकि इधर इधर तक बायर्स आए और सेलर्स की टर्न आए तो हम उस पे इन्वेस्ट कर सके अपने एरिया में, ठीक है। इधर तक बायर्स आए, इधर मार्केट ने बायर्स को ख़त्म कर दिया, विक्ट्री सेलर्स की हुई और सेलर्स ऑलरेडी इस जगह पे वेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने नेक्स्ट कैनल पे सेल की ट्रेड करनी है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा चांस है मार्केट के नेक्स्ट रेड बनने के, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब जब भी हैमर आप देखो, आप ये ना देखो कि ये वाली रिवर्सल कैनल है, पहले देखो ये कौन सी मार्केट में आ रही है। अगर तो ये ट्रेंडी मार्केट में आ रही है ना, तो फिर ज़्यादा चांस है मार्केट ये ऊपर मूव करने के। क्यों, क्योंकि जो मेन टारगेट है वो ये टिप है, ओके। और अगर इस तरह की अगर रेंजिंग मार्केट में आ जाए तो फिर आप लोगों ने कहना है कि ये रिवर्सल कैनल है, ओके। रिवर्सल का मतलब है कि मार्केट अगर एक जगह से अपनी टर्न ख़त्म कर ले तो नेक्स्ट अपोजिट चांस है ऑपोजिट कलर के इंटर होने के। अगर अगर ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल्स आ रही हैं, अगर ऊपर एसएनआर मौजूद है, रेंजिंग है, तो रिवर्सल का मतलब है अब नेक्स्ट सेलर्स की टर्न है, ओके। तो हैमर का भी पता चल गया आपको। अगर इस तरह की हैमर हो तो वो भी सेम तरह की काम करेगी, ठीक है। अब इधर देखें सेलर्स प्रेशर, ये अपोजिट की, अब देखें ग्रीन कलर की कैंडल है ना, विक्ट्री तो बायर्स की हुई, लेकिन इसका मतलब है सेलर्स प्रेशर, ओके। इसका मतलब है सेलर्स प्रेशर, ओके। विक्ट्री बायर्स की हुई, लेकिन सेलर्स भी मार्केट में मौजूद है, ब्रेकआउट भी हो गया, तो ज़्यादातर चांस है मार्केट के सेलर्स में कन्वर्ट होने के, ठीक है। ये भी इसी तरह हैमर है, ये भी इसी तरह काम करेगी, ये हैमर है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो हैमर होगी ना उसकी बॉडी, अब उसकी ना विक जो होगी वो बॉडी से 2.5 गुना बड़ी होगी, ठीक है। अब देखें ये इसकी विक है ना, ये बॉडी से 2.5 गुना बड़ी है। देखें अगर 1 2
3 गुना, अब ये वाली बॉडी से 3 गुना है। अब ये वाली बॉडी से कितनी, अगर इसकी बॉडी को इस विक के अंदर क्लोज करें इसी तरह की बॉडी को, तो 3 बॉडीज इस विक के अंदर क्लोज हो जाएगी। ओके, अब ये हैमर है, नो, वाई, बिकॉज ये वाली जो विक है ना वो 1 टाइम बिगर देन इट्स बॉडी। ओके, इसकी बॉडी से 1 गुना ये विक बड़ी है, ये इसकी बॉडी से एक और थोड़ा सा ऊपर गुना बड़ी है। ये भी हैमर नहीं है, ये भी हैमर नहीं है, ये ऑलमोस्ट एन हैमर है। ठीक है, ये हैमर नहीं है, ये हैमर है, ये हैमर है, ये हैमर नहीं डोजी है, ये ऑलमोस्ट एन हैमर है। ठीक है, तो हैमर में जो विक होती है ना वो बॉडी से 2.5 गुना बड़ी होना ज़रूरी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाती है बारी पिन बार की। ओके, हैमर कवर होगी हमारी, बिग कैनल हमारी कवर होगी, या हमारी बोजू या अब नॉर्मल कैनल आप जो भी कह सकते हैं, और हमारी कवर होगी कौन सी, हैमर, हैमर, डोजी एंड बिग कैनल, ये तीनों कैनल्स हमारी कवर होगी। अब चलते हैं पिन बार की तरफ। ये होती है पिन बार। जब भी पिन बार देखो, चाहे वो किसी किस्म की भी मार्केट है, ठीक है, जब भी पिन बार देखो आप, उसका मतलब होता है कंटिन्यूएशन कैनल। ठीक है, अगर ग्रीन पिन बार देखो इसका मतलब है नेक्स्ट, ज़्यादा प्रिडिक्शन हमारी ये होगी कि नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनेगी। अगर रेड पिन बार देखो आप लोग, ये सोचो कि नेक्स्ट जो कैनल होगी वो मोस्टली रेड बनेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक तो पिन बार ये रही, और रेड कलर की पिन बार एक ये है, तो और एक ये बाद में बताता हूँ आपको, पहले ग्रीन कलर की पिन बार। अब ग्रीन कलर, अब ये बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ग्रीन और रेड कलर की कैनल है ना, मैं एक ज़्यादातर बता रहा हूँ, ग्रीन का केस बता रहा हूँ, रेड का आपने खुद ही ऑपोजिट ग्रुप का आपने खुद ही अपने जहन में बना के रख लेना कि ये इसकी वर्किंग इस तरह होगी। जिस तरह आप मैंने हैमर का बताया ना, अगर ग्रीन कलर की हैमर मार्केट में मौजूद है कंटिन्यूएशन में, तो नेक्स्ट कैनल ग्रीन ही बनेगी। अगर रेड है तो ट्रेंडी मार्केट में नेक्स्ट जो हैमर होगी वो रेड ही बनेगी। ठीक है, तो आपने देखना है मैं बायर्स का केस बता रहा हूँ, उसी को ऑपोजिट करेंगे तो वो सेलर्स का केस भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये बात भी क्लियर कर देता हूँ। अब ये क्या है, ये पिन बार है। ओके, अगर पिन बार आती है ट्रेंडी मार्केट में, लुक इट्स अ पिन बार। इस पिन बार की क्या निशानी होती है, इसका ज़्यादातर हेड होता है, टेल नहीं होती। ठीक है, तो टेल हमें बता रही होती है कि अपोजिट ग्रुप का बिल्कुल आने का कोई इम्कान नहीं है। ओके, अपोजिट ग्रुप का कोई इम्कान नहीं है इधर, लेकिन ट्रेंड कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये नो इधर एक देखिए, इधर कोई एसएनआर भी मौजूद नहीं है, रियल टारगेट मार्केट का है ये। मैं आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी प्रीवियस नॉलेज है उसको आपने कंबाइन करके ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना पिन बार है, उसकी टेल नहीं है, नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनेगी, इसका मतलब ये नहीं है पिन बार आई है रेड कलर की आपने नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड कर देनी है फॉर सेल। नो, मार्केट का रियल टारगेट है ये वाला, एक मार्केट का रियल टारगेट है ये वाला। ठीक है, तो जब तक मार्केट का टारगेट नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर पिन बार आई है ग्रीन कलर की तो नेक्स्ट चांस है मार्केट के ग्रीन बनने के। अगर रेड कलर की पिन बार आ गई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट चांस है मार्केट के रेड बनने के। यस, नेक्स्ट मार्केट के चांस हैं रेड बनने के, इसकी लॉजिक बताता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट कैनल के चांस हैं रेड बनने के, लेकिन अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कैनल के रेड बनने के भी चांस हैं, बट एट द सेम टाइम ग्रीन बनने के भी चांस हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट कैनल ऊपर इस एसएनआर को टच करने, अपने नेक्स्ट मार्केट को पूरा करने के लिए जाए। ठीक है, अपना नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने की जाए, इसलिए एट द सेम टाइम जितने ज़्यादा चांस हैं सेल में कन्वर्ट हो गए, उतने ज़्यादा चांस है बायर्स की कैनल में भी कन्वर्ट हो गए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखें, ये वाली ग्रीन कलर की कैनल है, ठीक है, विक का मतलब है कि सेलर्स के कोई इम्कान नहीं है मार्केट में मौजूद होने के। अगर आपने विक्स की वीडियो देखी है उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो अपर विक है ये बताती है कि कैनल के ऊपर जाने के चांस है, जो लोअर विक है वो रिवर्सल बताती है। ठीक है, अगर कैनल का हेड बड़ा है टेल छोटी है तो नेक्स्ट कैनल के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। अगर टेल बड़ी है, ठीक है, और हेड छोटा है, उसका मतलब है ज़्यादा मार्केट के चांस है रिवर्सल के। ये विक्स वाली वीडियो में बताया, विक्स वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी वाली वीडियो भी देखिएगा, उसको उन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद अगर ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको डबल समझ आएगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और ये वाली वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं आपको 50, 60, 70% समझ आएगी, लेकिन अगर वो दो वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो देखेंगे आप लोगों को 100% समझ आएगी। सो पिन बार जो
नीचे वाली जो है ना इसकी टेल, ग्रीन कलर की जो टेल होती है वो नीचे की तरफ होती है, हेड ऊपर की तरफ होती है, और जो रेड कलर है की कैंडल है उसका उसकी टेल नीचे की तरफ होती है और हेड ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल ग्रीन कलर की कैंडल में। ठीक है, तो ग्रीन कलर की कैंडल में एक पिन बार आई। ठीक है, तो पिन बार के बाद नेक्स्ट कलर कैंडल है ग्रीन बनने के, वाई टेल बता रही है हमें कि कैनल्स के रेड बनने के कोई चांस नहीं है, मार्केट में सेलर्स मौजूद नहीं है। ये हमें हेड बता रहा है ज़्यादातर चांस है मार्केट में ऊपर जाने के, और मार्केट भी ऊपर को जा रही है अपना ये वाला नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के। तो तीनों सिचुएशन को देख के हम लोग इस पे ट्रेड लगा सकते हैं कि हम लोग ग्रीन कलर की कैनल पे ट्रेड इस पे लगाएंगे। लेकिन अब देखिए इसमें देखें हेड हमें बता रहा है कैनल ने रेड बनना है। ठीक है, टेल हमें बता रही है कैनल ने रेड बनना है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट में मौजूद नहीं है। ओके, और हम लोग इस पे कैनल पे रेड की ट्रेड कर सकते थे अगर हमें एसएनआर की सपोर्ट मिलती। अब मार्केट ने टारगेट पूरा नहीं किया, मार्केट ऊपर को जा रही है, मार्केट में बायर्स भी मौजूद है, इसलिए ये वाली कैनल ग्रीन बनी है। ठीक है, मार्केट में बायर्स मौजूद है। ठीक है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला है, बायर्स इस नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर ये वाली एक रेड बन भी जाती है ना, फिर भी हम लोग नेक्स्ट पिन बार पे नेक्स्ट रेड की ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ये वाला आवर रियल टारगेट है ये वाला। ओके, अब ये वाला पिन बार देखें, ये वाली पिन बार अब एसएनआर पे क्लोज हुई है। ठीक है, अब ज्यादातर तो चांस है मार्केट में रेड बनने के, वाई रेड्स एरिया सेलर्स का एरिया है, सेलर्स एरिया में ये वाली जो पिन बार आई है नेक्स्ट मार्केट के चांस हैं रेड बनने के। लेकिन डोजी क्यों बनी? क्योंकि इधर इस एसएनआर लेवल पे बायर्स वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। जब ये वाली मार्केट ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, इस तरह की कैनल बनी है। ठीक है, पहले ऊपर गई ग्रीन क्लोज होने के, फिर ऊपर से पुश बैक करके इधर आई, इसने टारगेट पूरा किया। ठीक है, रेड बनी और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा डोजी में क्लोज हुई, मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया, जिसकी वजह से ये वाली नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनी है। ओके, तो मतलब बायर्स का जो एरिया वो शुरू हो गया, इस पे हम लोग ट्रेड रेड की नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग एसएनआर पे मौजूद हैं। ओके, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो पिन बार भी कवर हो गई, उम्मीद है। अब देखिए अगर सेलर्स की पिन बार हो तो आपको पता है ये बायर्स का केस है, इसको आप उल्टा करेंगे तो सेलर्स का केस बन जाएगा। अगर सेलर्स की पिन बार आ रही है, सेलर्स का केस है, मार्केट भी अपना जो सेलर्स है वो नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट चैनल पे ट्रेड कर सकते हैं इन केस ऑफ सेलर्स। ओके, जिस तरह बायर्स का केस है सेम सेलर्स का भी केस इसी तरह होगा। तो पिन बार आ गई। आगे जो लास्ट है, एक दो ट्रिक भी बता देता हूँ बाद में। लास्ट होगी हमारी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में हेड और टेल तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही जगह होते हैं। पिन बार नो सॉरी, पिन बार के बाद अब हमारी आती है स्पिनिंग टॉप लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये हैमर नहीं है, हैमर में तो जो कैनल की वो है ना विक, वो तो 2.5 गुना बड़ी होती है, ये 2.5 गुना नहीं है। ओके, ये भी पिन बार है, ओ सॉरी ये भी है स्पिनिंग टॉप है। वाई? बिकॉज इसकी विक जो है ना वो 2.5 गुना बड़ी नहीं है। और इसकी एक और स्पिनिंग टॉप की निशानी है कि इसमें जो हेड और टेल है वो तकरीबन इक्वल साइज में होते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है लेकिन इक्वल साइज का है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है, ये भी इक्वल साइज का है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। हेड और टेल दोनों मौजूद हो इसका मतलब है ये वाला स्पिनिंग टॉप है। हेड और टेल दोनों मौजूद है इसका मतलब है स्पिनिंग टॉप है। ओके, ऑलमोस्ट एन हैमर, लेकिन बहुत छोटी अगर विक हो तो वो स्पिनिंग टॉप नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप है। ओके, अब स्पिनिंग टॉप की लॉजिक बिल्कुल हैमर की तरह है। ठीक है, इसका मतलब है सेलर्स प्रेशर, इसका मतलब है सॉरी बायर्स प्रेशर, क्योंकि रेड कैनल है ना, रेड कैनल में बायर्स प्रेशर होता है। इसका मतलब है बायर्स प्रेशर, इसका मतलब है बायर्स प्रेशर। लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, हेड और टेल की बात होती है। अगर हेड बड़ा टेल से तो ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने के, लाइक SS1। SS1 में क्या होता है, मैंने क्यों कहा था हेड शुड बी बिगर देन द टेल? क्यों? क्योंकि अगर हेड बड़ा हो टेल से तो ज़्यादा चांस है मार्केट के ऊपर जाने के फॉर ग्रीन कैनल। ओके, अगर रेड कैनल हो, अगर रेड कैनल का हेड बड़ा है उसकी टेल से तो नेक्स्ट ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने के। ठीक है, मार्केट मतलब मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन जारी रखेगी, अपना नेक्स्ट जो गोल है ना, अपने जब गोल की तरफ मार्केट जा रही है वो अपना जारी रखेगी, लाइक दिस वन। लाइक मैं आपको ये तो देखे ऑलमोस्ट स्टक एरिया है, लाइक दिस वन। अब इसकी अगर एग्जांपल लें, है तो पिन बार, लेकिन इसमें अब देखें हेड है वो बिगर देन द टेल है, टेल तो है ही नहीं ना, इसमें भी टेल नहीं है, इसमें भी टेल नहीं है। टेल 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 वो बाद में बताता हूँ, अगर कोई टेल वाली हो, यस ये वाली देखिए,
हेड इज बिगर देन द टेल, टेल छोटी है, हेड बड़ा है, स्पिनिंग टॉप है, तो ज्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने के। ओके, क्योंकि हेड बड़ा है टेल से। ओके, जब भी हेड टेल से बड़ा हो तो इसका मतलब है मार्केट के ज़्यादा नीचे जाने के चांस है। लेकिन अगर इस तरह देखें, हेड बड़ा टेल से, मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के, हेड बड़ा टेल से, मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के, हेड बड़ा टेल से, मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। ये इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप नहीं है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी है, ये हेल्दी कैंडल होगी है। ओके, हेड बड़ा टेल से, मार्केट के ज़्यादा चांस है नीचे जाने के। तो जब भी स्पिनिंग टॉप होगा, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, स्टॉक एरिया में तो आपको पता है स्टॉक एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया होता है। स्टॉक एरिया में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एसएनआर होती हैं, जब भी विक एसएनआर से टकराएगी कैंडल अपोजिट कलर में ही क्लोज होगी। लेकिन अगर ट्रेंडी मार्केट है तो फिर मार्केट अपनी डेस्टिनेशन में जाएगी, हेड बड़ा होगा और टेल छोटी होगी, तो मार्केट नेक्स्ट दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन पे जाके अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रीन बनेगी, नीचे की तरफ जा रही है तो रेड बनेगी। स्टॉक एरिया में आपको बता दिया बहुत ज़्यादा एसएनआर होगी, किसी भी एसएनआर से टकरा के मार्केट नीचे को जा सकती है, ऊपर को जा सकती है, ठीक है, 50-50 होता है। और अगर रेंजिंग मार्केट हो तो फिर इसकी लॉजिक हैमर की तरह होगी, क्योंकि जब भी विक एसएनआर से टकराएगी ज़्यादा चांस होंगे मार्केट की अपोजिट डायरेक्शन में जाने के, चाहे हेड बिगर हो चाहे टेल बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी एसएनआर पे विक टकराती है ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के रिवर्सल के, नॉट कंटिन्यूएशन के, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने यार सारी जो कैंडल्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा और एफबी का भी लिंक दे रहा हूँ, आप लोग कहीं भी मुझे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा फ्री है, उधर भी अपना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग कोई भी वीडियो चाहते हैं मेरे से, क्योंकि अब ये हमारा सेकेंड लास्ट लेवल है, नेक्स्ट हमारा लास्ट लेवल होगा, उसके बाद IQ का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं व्लॉगिंग की तरफ चला जाऊँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं आप लोगों के सामने मौजूद नहीं हूँगा, मैं आप लोगों के सामने मौजूद होऊंगा। आप हमेशा के लिए कभी भी कोई भी क्यूरी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा या फिर आपको ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन हेल्प आप लोगों की लाजमी करूंगा। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।